तो ये मॉक टेस्ट 09 का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है और तो ये आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं और सेकंड पार्ट में आप देखेंगे 50 क्वेश्चंस को। ठीक है, 50 क्वेश्चन पहले कर दिया गया है और है ना। अब जो है शुरू करते हैं। सुहान लागे रे कैसन किताब लागे है। तो सुहान लागे रे कैसा किताब है? क्या ये सिर्फ संगीत संग्रह है, खोटा संगीत संग्रह है, खोटा गीत और पहेली संग्रह है, या कविता संग्रह है, क्या है? देखिए, एक रिकमेंडेशन है आपके लिए कि मेरे वीडियो को जब भी आप देखते हैं तो उसे 1.5x में देखिए। ठीक है, इस स्पीड में देखिए तो आपको देखने में ज़्यादा बेहतर जो है लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, तेज़ी से बोला जाएगा और आप जो है सिर्फ उसमें ध्यान देते जाइएगा मेरे बात को। तो क्या है कि आप जो है इसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, आप देख ही रहे हैं और उतना आपके पास समय नहीं है। तो इस फिर से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। चलिए, अब लग रहा है कि सुहान लागे रे किताब के कैसन किताब लागे, तो ये खोटा गीत और पहेली संग्रह भी है। क्योंकि हमें पहेली नहीं पढ़ना है तो ये सिर्फ खोटा गीत रह के जाता है हमारे लिए, है ना। लेकिन जब भी आए कि खोटा सुहान लागे रे किताब कैसा है, तो ये सुहान लागे रे किताब खोटा गीत के साथ साथ पहेली संग्रह भी है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सुहान लागे रे किताब सुकुमार जी के कई गो गीत शामिल हैं। क्योंकि आपको पता है कि सुहान लागे रे किताब जो है उसमें पहेली भी है और गीत भी है। तो गीतों की संख्या लगभग जो है 46 है, यानी कि 46 है ना, 46 है। उसमें से 10 ऐसे गीत हैं जो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर सी है। देखिए, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसे करवा दिया जा रहा है। कहीं अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि अगर पूछ लिया जाए तो कम से कम आपके पास इस तरह के आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो सुकुमार जी के कितने गीत हैं? तो 10 गीत हैं। अच्छा, दिनेश दिनमणि के, यहाँ छिनमणि लिख दिया गया है। दिनेश दिनमणि के कई गो गीत सुहान लागे रे किताब में शामिल है। तो कई गो गीत हैं? तो 8 गो गीत हैं। ठीक है, 8 गो गीत। दिनमणि जी का कितना गीत है? तो 8 गो गीत हैं। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूँ कि पूछने का संभावना कम है, लेकिन आपको करके जाना है। क्या पता अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है तो आप जो है लड़खड़ाए ना। शांति भारत के कई गो कविता सुहान लागे गीत में है। शांति भारत का हमें पता है, शांति भारत का कितना है? 2 है। ठीक है, शांति भारत जी का कितना है? तो 2 है। बोन पाकर सैया कोर में पति पत्नी के कौन बैठा के नय बतावल गेल है। कर कौन बैठा को, कौन बाधा को नहीं बताया है। बोने के डहर बड़ी कठिन, बोने के हाथी मिलतो, बोने हुडार भाग मिलतो, कोरी खाते प्यास लगतो। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्या इसमें बैठा नहीं उजागर किया गया है। तो बोन में हाथी नहीं मिलता है। ठीक है, बोन में आप देखेंगे कहाँ, वो कविता को पढ़िएगा तो बोन में हाथी नहीं मिलता है। अगला है कि हियाँ कर बोन झारे नाना रकमें फल फूल। ठीक है, नाना रकमें फूल फल, एक डारी सुगा मैना, एक डारी कुके कोयल। ये बातें कौन पाठ में आयल है? तो बताइए कौन सा का इसमें? हियाँ के बोन झार नाना रकम फल फूल, है ना, एक डारी सुगा मैना, एक डारी कुके कोयल। तो किस में आया हुआ है? तो ये जो आया हुआ है वो कहते सुंदर छोटा नागपुर कविता में आया हुआ है। कहते सुंदर छोटा नागपुर। आगे चलते हैं कि हमर माटी सोना झरे। ठीक है, हमर माटी सोना झरे, हीरा माटी खान रे, हिया हीरा हरियर धरती, देखे के चौकाए जहाँ रे। ठीक है, ये कह रहा है ये पंक्ति किस कथन में आया है, क्या किस में है? ई पाठ जो है हमार भारत महान पाठ में लागी है। माटी हमार झरे मतलब है कि भूइयाँ उपजाऊ है। हीरा झारखंडे हीरा मोती खान है। और फिर क्या लिखा है कि हरियाली के अभिप्राय है, हृदय के जीत के लिए हरियाली। तो कहता है कि कौन सा कथन जो है सही नए है। ठीक है, नए है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो इसका है जीत के हरियाली है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा कि झारखंड हीरा मोती खान है। हीरा मोती का खान कहाँ है? हमारे यहाँ नहीं है ना। यूरेनियम का खान मिल जाएगा, कोयला का खान मिल जाएगा, हीरा मोती का खान नहीं है। फिर है देश के अंगने सभे परदेसे टोना टोना, रोजी रोटी पेट खातिर मैड लिया कोना कोना। ये बता रहे कौन कथन में गलत है, कि कौन कथन गलत है? कि ई पंक्ति जो है वो रचनाकार प्रदीप कुमार दीपक का है। ई पंक्ति में सुंदर छोटा नागपुर पाठ कर लागे है। कते सुंदर छोटा नागपुर पाठ कर लागे है। एकर में रोजी रोटी खातिर कहल में बैसल बात करल है और मड़ाई लिहा के माने हुए है एक बस जाके बात। ठीक है, बस जाके बात मतलब बसने का बात किया है। मड़ाई लिया का मतलब है बस जाने का बात किया गया है। तो कह रहा है कि क्या इसमें सही है? देखिए, पहली तो बात ये है कि प्रदीप जो है गलत का पूछ रहा है ना, गलत का पूछ रहा है। तो ये प्रदीप कुमार दीपक का ही लिखा हुआ है।
लेकिन ये कहते छोटा नागपुर का नहीं है ये। प्रदीप कुमार अगर आप देखेंगे तो प्रदीप कुमार द्वारा जो लिखा हुआ गीत है वो क्या लगता है, कटे सुंदर छोटा नागपुर जो है वो तो लिखा हुआ सवाल के द्वारा है ना। किसके द्वारा लिखा गया है, वो जो लिखा गया है वो लिखा गया है सवाल के द्वारा, दीपक सवाल के द्वारा है ना। कते सुंदर छोटा नागपुर जो है दीपक सवाल के द्वारा। तो अगर प्रदीप कुमार के अगर लिखा गया है तो प्रदीप कुमार का जो लिखा गया गीत है वो है मिली के रहिए, ठीक है, मिली के रहिए। तो कटे सटे छोटा नागपुर अगर रहता तो ये सही है, या तो ये सही है। तो ये आपको पता है कि छोटा नागपुर जो नहीं है, क्योंकि ये जो कथन है वो किस में आया हुआ है, वो आया हुआ मिली के रहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो है कि छोटा कहते ये जो है बी और उसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। रिझे हियाँ व्याकुल रे भादर मासे पिया परदेसवा कहकस करेजवा ई पाते लतारे गलत छाटा। कि ई पंक्ति में भादो महीना के बखान करल गेले। देखो यहाँ भादो महीना का बात किया गया है, बिल्कुल सही है। एकर में रचनाकर लागे है सुधाकर। सुधाकर के पूरा नाम क्या है, सुधाकर का नाम है महेंद्र नाथ सुधाकर, है ना, महेंद्र नाथ गोस्वामी। और उनका सरनेम है ये उनका जो छोटा नाम है ना, ये कह सकते हैं जिसे कहा जाता है कि रचनाकर एक छोटा सा नाम रखते हैं, तो सुधाकर जो है ना उनका नाम है। तो क्या कह रहे हैं कि ये सुधाकर जी का लिखा हुआ कविता है। सुधाकर नाम सुधाकर के माने हुए चांद हुए है, वही है सुधाकर का मतलब चांद ही होता है, पर्यायवाची वही है। और सुधाकर इनसर असली नाम लागे, सुधाकर इनका असली नाम नहीं है, आपको पता होना चाहिए सुधाकर इनका असली नाम नहीं है। असली नाम तो महेंद्र नाथ गोस्वामी है। तो यहाँ कह रहा असली नाम, तो ये तो बिना देखे ही जो है ये इसको सही किया जा सकता था, है ना, कि गलत कौन सा है, यही गलत है ना, कि इसका सुधाकर नाम नहीं है, महेंद्र नाथ गोस्वामी है। तो ये महीना का बखान किया सही सही है। ये रचनाकार का नाम सुधाकर है ना, सुधाकर नहीं महेंद्र से, लेकिन सुधाकर उनका कह सकते हैं कि उपनाम है। और रचनाकर सुधाकर जी के चांद हुए हैं, तो ये सब सही है, बस ये गलत है, डी नंबर गलत है। इसमें है जय माँ जननी पाठ के मूल भाव की होवे, देशभक्ति है, जनवादी भाव है, प्रकृति चित्रण है, यह रहस्यवादी है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो जाहिर सी बात है जय माँ जननी में भगवान मतलब ये भारत माता का जो है बखान किया गया है, यानी कि देश का बखान किया गया है, तो देशभक्ति हो जाएगा। अब है कौन कथन में मानवतर प्राणी सहायक नय है, कह रहा कौन कहानी में जो मानवतर प्राणी सहायक नय है, ठीक है, मानवतर प्राणी सहायक नय है। सात भाई एक बहन, बूढ़ा और सात पीठा, बूढ़ी और वकर नाती या गोहल परब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बूढ़ा और सात पीठा। उसमें कोई भी क्या है, उसमें कोई भी प्राणी को मानव के रूप में नहीं दिखाया गया, मानव के जैसा बोलता हुआ नहीं दिखाया गया, किसमें, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा में। बाकी जो 3 में है उसमें बताया गया है। अब है 7 भाई 1 बहन में कौन प्राणी के उखरावल नखे, ठीक है, 7 भाई और 1 बहन में कौन सा प्राणी के उखरावल नखे। तो बाघ, सांप, बेंग या पेरवा। तो हम लोग सब जानते हैं कि सांप भी आया हुआ है, पेरवा भी आया हुआ है, बेंग भी आया हुआ है, बस बाघ नहीं आया हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब है बाघ मनवे के सोझे नखे साइके मदद को ही, ये कौन कहानी के अभिप्राय तक लागे है, बताइए। बाघ मनवे के सोझे नग एक है के मैद के मदे है, ठीक है, कौन है, किसमें होगा। तो बाघ जो है ना सोझे नख माने खाई के मदद करे, ये कहानी के अभिप्राय तत्व क्या है, ठीक है, अभिप्राय तत्व कौन सा होगा। तो याद कीजिए बूढ़ा और वकर नाती में क्या था कि बाघ जो है परेशान कर दिया था कि जब तक नहीं खिलाओगे तब तक जो है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, बूढ़ा और वकर नाती हो जाएगा। अच्छा, पेरवा कौन चिड़ै के कहल जाए, पेरवा मतलब होता है कबूतर, ठीक है, तो खोटा में कहा जाता है कबूतर को पेरवा। तो इसका आंसर हो जाएगा कबूतर। अब है 2 बिहा दुर्गति के जुगाड़ी यानी प्रस्तुति करवैया लागे है। तो 2 बिहा दुर्गति का कौन है, एक झा है ना, एक झा है। आगे चलेंगे हम लोग। हमार तो मोरे है हियाँ मोरे चाहे वहाँ, राजा मोरबे फेरे प्रयास करो नुकसान की। ई विचार के रखोइया पात्र कौन कहानी लगे, कह रहे कि हमरा तो मोरे है, हमको तो मरना है, यहाँ मोरे या वहाँ मोरे। राजा अगर हम यहाँ छोड़ के चले जाते हैं तो राजा हमको मार देगा, तो कोई यहाँ प्रयास करने से कोई नुकसान नहीं है। कह रहा है कि ये रखोइया बतवा अगर कौन कहानी में है, तो जाहिर सी बात है किसमें है, केतकी फूल में, है ना। टेपा जो रहता है वो क्या करता है, इसी तरह सारा चैलेंज को पूरा कर लेता है ना। यही सोच सोच के कि यार यहाँ मरेंगे वहाँ मरेंगे, बात तो एक ही है, यहाँ नहीं काम करेंगे तो राजा मार देगा, और वहाँ नहीं करेंगे तो फिर क्या हो, यहाँ जो है ये राक्षस मार देगा, और वहाँ जो है
राजा मार देगा। तो केतकी फूल में इस तरह का वाक्य बोला गया है टेपा के द्वारा। अब है मोरे के निसंगा ककरे कथन बाद कौन कहानी में लोक कथा में आवल है। मोरे के निंसा ककर करो है कब किस में, मोरे का किस में बात आया है, बूढ़ा बाढ़ी और वकर नाती में है, बूढ़ी और वकर नाती में, धनिक धधनी में, कोनो नहीं में। तो आपको पता ही है कि मरने का बाद किस किस कहानी में आया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो बूढ़ा बूढ़ी होकर शादी में क्या है, नाटक किया था, है ना, लोक कथा में मरने का जो है नाटक किया था। बूढ़ा और वकर नाती में देखिएगा तो उसमें भी मरने का, उसका बेटा को खाना चाहता था, है ना, उसका नाती को खाना चाहता था, तो इसमें भी मरने वाला बात आया है। धनिक धधनी में जो है, धन का धधनी में आप देखिएगा तो धन का धधनी में ये आयल है। तो कह रहा है कि कौन सा आया हुआ है, तो धनिक धधनी में, ठीक है। कह रहा है कि मोरे के निंसका करे के, निंसका मतलब होता नाटक, तो किस में नाटक किया है, ठीक है, आयल रहल है ककर में कोनो न। तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा हम लोग क्वेश्चन जो है कथन के बाद करल गेल है, निसंगा करे के बाद भरल गेल है। तो ये सब में है ना, देखिए इसमें सब में है, अकरों में कोई नहीं। यहाँ आपको लगता है कि थोड़ा जो क्वेश्चन गलत बना दिया है। कह रहा है मोरे के निसंका करे के कथन, ठीक है, कथन यानी बात कौन कहानी या लोक कथा में करल गेले। बूढ़ी और ओकर साथ पीठा, उसमें भी बढ़ने का मुड़ने का बात किया, नाटक किया है। बूढ़ी और ओकर नाती, उसमें भी क्या है, बूढ़ी और ओकर नाती में भी बेटा को क्या है, खाने का बात, मारने का बात किया गया है। फिर यहाँ धनिक धधनी में मार देता है ना, बंदर जो मरने की बात होता है। तो ये तो सभी का सभी लग रहा है, तो इसका पता नहीं, इसका आंसर जो है थोड़ा मुझे लग रहा है कि डाउट है, ठीक है। थोड़ा जो है ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये गलत थोड़ा दे दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है ना। वैसे तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ वो सी दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर सी होना चाहिए। अच्छा, मोरे के निसंगा कौन करे है, तो कोई का निसंगा कौन करता है, बंदर करता है ना। मरने का कौन है, नाटक कौन करता है, बंदर करता है। अच्छा, बूढ़ा और ओकर साथ पीठा में क्या, ये सब बूढ़ा बूढ़ी मरने का नहीं करता है, ये भी तो करता है। तो इसका आंसर तो ये भी हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि ये भी दिया है तो साथ में ये भी दे दिया है। चलिए, इसमें बूढ़ा होकर नाती में उसका जो नातिया रहता है, वो नाती को तो मारने का बात करता है ना, कि मार उसको जो है दे देता है कि जाओ उसको मार लो और खा जाओ, लेकिन ये बच जाता है, इसका किस्मत अच्छा रहता है। लेकिन बात तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। तो लेकिन दिया है ऑप्शन में ये वाला, जो कि ये सही तो है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा कि ऑप्शन जो है यहाँ अगर रहता है कि ऑप्शन ए और बी, तो सही हो जाता है, ठीक है, ओ और बी रहता तो सही हो जाता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अच्छा, मोरे की निसंगा कौन कर है, तो बंदर किया है, ठीक है, बंदर किया है, तो उसको जो है, और फिर क्या है कि गुंदले चार छोड़बे बैसले के माने की होगी। गुंदले चार छोड़बे बैसले के माने की है। गुंदल उठे से बैसल, गुंदल गुंदली पोछरे से बैसल, गुंदली और चार फर्क करे के, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा गुंदले कूटे के बैसल, ठीक है, गुंदली कूटे ले बैसल, गुंदली कुटे ले बैसल, इसका मतलब होता है गुंदली कुटे ले बैसल। अबे केतकी फूल लोक कथा जोगाड़ी सावित्री देवी कहाँ के रवैया लागे हैं। सावित्री देवी कहाँ के रवैया लागे हैं, ठीक है, जो केतकी फूल लिखी है ना, लिखी है, जो लिखे हैं, है ना, सावित्री देवी, वो कह रहे कहाँ के रवैया लागे हैं। तो याद रखिएगा, केतकी फूल के रवैया जो है सावित्री देवी, वो चितरंजन महतो चित्रा की वाइफ है। और चितरंजन महतो चित्रा कहाँ के रहने वाले हैं, चितरंजन महतो चित्रा जो है लारी रामगढ़ के रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है लारी रामगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। वैसे रामगढ़ भी दिया है, लारी भी दिया है, तो लारी रामगढ़ हो जाएगा। सावित्री देवी के पति के नाम की है, सावित्री देवी के पति का नाम की, अगला क्वेश्चन वैसे ही दे दिया। तो सावित्री देवी का पति का नाम चितरंजन महतो चित्रा है, जो कि छाइयर कहानी लिखे हैं, उसमें से 4 कहानी हम लोग को पढ़ना है। अगला कहानी है तेसर छाइयर केकर नज़दीकी के कहल गेल है, ठीक है। तीसरा छाइयर किसको कहा गया है, पहला छाइयर तो हमको पता चल गया था, दूसरा छाइयर के बारे में पता चल गया। पहला छाइयर किसका है, सूरज नारायण का है, दूसरा देव नारायण का, और तीसरा जो है छगन साव का है। तो ये हो जाएगा छगन साव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छगन साव, इसको कहा गया है कहानी में तीसरा छाइयर। फिर है बोने के बचावे खातिर सरकार की कर रहे हैं, बोने के रक्षक सिपाही बहाल कर रहे हैं, बोन विभाग बनवा रहे हैं, बोने लोग के प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि ये सभी हो जाएगा, सरकार ने इतना सारा कदम उठाया है बोन को बचाने के लिए। तो ऑप्शन जो है डी नंबर हो जाएगा।
फिर अगर हम लोग देखेंगे कि रघुनाथ महेश्वर के दारू पिए ले ककर घर ले गेले, ककर घर ले गया था, तो सबको पता है चुनिया के घर ले गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। जगन्नाथ चौधरी से कोई हंसी मजाक ना करे हले, क्योंकि वो ढेर बूढ़ा था, ठीक है, ढेर बूढ़ा बुजुर्ग रहे, समाज ही इज्जत रहे है, मान, ठीक है, मान मर्यादा रहे है, ये सभी हो जाएगा, है ना। इसको क्या है, सभी होगा। उसका इज्जत किसे कहता था कि वो ज़्यादा बूढ़ा था, समाज में उसका सब लोग इज्जत करता था, मान मर्यादा था उसका, इसी कारण जो है उसको सब लोग कोई हंसी मजाक नहीं करता था। अब है झबरू बारी से सटल ककर बारी रहे, तो झबरू के बारी से जो सटा हुआ बारी रहता है वो किसका बारी रहता है, वो बुधना का रहता है, ठीक है, बुधना का दोनों एक साथ ही जो है खाटी लगा के खेत में उगरते था, है ना, रात में, तो बुधना रहे। कह रहा है कि जंगली के भोड़ भाई कहाँ काम करता था, जंगली का भोड़ भाई कहाँ काम करता था, क्या वो कॉलवरी में ऑफिसर था, बैंक का कर्मचारी था, या नगर निगम का ऑफिसर था, या जिला परिषद में काम करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, कॉलवरी में ऑफिस में काम करता था, है ना, कॉलवरी ऑफिस में। चानो वाली नाम के की राखल गेल रहे, तो चानो वाली नाम को की राखल गेल है, चानो गाँव के जन्म के चलते, ठीक है, चानो गाँव में जन्म के कारण उसका नाम क्या रखा गया था, चानो रखा गया था, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे है दामोदर के कईगो भाई रहे हैं, तो दामोदर को कईगो भाई रहता है, दामोदर हुक कहानी का पात्र है, तो कईगो भाई रहता है, तो उसका 6 गो भाई रहता है, प्लस में एक वो खुद रहता है, यानी टोटल ये लोग 7 भाई लगा रहते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 गो। अब यहाँ है कि चाबी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र लगे हैं, तो टोटल जो है 14 पुरुष पात्र हैं, ठीक है। छठवीं कहानी चाबी काठी में कितना पुरुष है, तो टोटल जो है वो कितना है, आपको याद रखना है, वो है 14 गो, ठीक है। आगे चलते हैं, कालू राम के बेटा का नाम की रहे, कालू राम के बेटा का नाम रोहन रहता है, कहानी पढ़े होंगे तो बड़ा आराम से जवाब दे दीजिएगा, रोहन। अब है खोटा निबंध किताब के कईगो पाठ रहे हैं, खोटा निबंध किताब में कईगो पाठ रहे हैं, तो बताइए कईगो पाठ रहता है, तो टोटल जो रहता है वो 12 रहता है, लेकिन पढ़ना 8 है, ठीक है। खोटा निबंध में टोटल 12 कविता 12 है, लेकिन पढ़ना कितना है, पढ़ना जो है वो 8 है। आगे चलते हैं कि खोटा में कौन पर्व गीत से शुरू हुए है और ख़त्म हो जाए, तो कौन सा पर्व से शुरू होता है और कौन सा ख़त्म हो जाता है, तो इसका आंसर है कर्मा में, ठीक है। कि खोटा पर्व जो है, खोटा के कौन पर्व गीत से शुरू हुए हैं और जो है ख़त्म हो जाए, तो ये कर्मा गीत से है, ठीक है। आगे चलते हैं कि सरहुल पर्व कौन फूल के मनावल जाए, सरहुल पर्व जो है कौन फूल से मनावल जाए है, तो सरहुल पर्व जो है सरई फूल से बनाया जाता है, क्योंकि सरहुल का मतलब ही होता है सरई प्लस फूल, है ना, सरई प्लस फूल, तो इसको कहा जाता है सरहुल। आगे चलते हैं, सरहुल के लतारे जनजातीय समूह के भिनु भिनु भाषा कहल जाए है, तो मुंडा में सरहुल जो है मुंडा में मुंडारी भाषा में सरहुल को बा पर्व कहा जाता है, कुड़ुक भाषा में खद्दी पर्व कहा जाता है, खड़िया में जाड़कर पर्व कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये तीनों हो जाएगा, है ना, तीनों अलग अलग भाषा में सरहुल को अलग अलग नाम दिया गया है। अब है BN अवतार के VSC करे के बाद कौन चीज़ में डॉक्टरी कर रहे, तो कौन चीज़ में डॉक्टरी किए रहते हैं, तब उनका जो है डॉक्टरी होता है होम्योपैथी में, ठीक है, होम्योपैथी के डॉक्टर भी रहते हैं BN अवतार। फिर है कि डॉक्टर विनोद कुमार कहाँ पढ़ावो हथ, तो कहाँ पढ़ाते हैं, विनोद कुमार जो है वो किस जगह पढ़ाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पढ़ावो हथ है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये कहाँ है, रांची में है। फिर है सुधाकर के असली नाम लागू है, तो सुधाकर के असली नाम क्या है, तो हम लोग जानते हैं, अभी तो आया ही था, महेंद्र नाथ गोस्वामी, और इनका उपनाम सुधाकर। फिर है महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के नाम में पहल डॉक्टर के की लिखत रहे, ये जो है महेंद्र नाथ गोस्वामी जी जो है अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा रहते हैं, इसका क्या मतलब है, या आयुर्वेदिक लागा है, ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते हैं, इसी कारण अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। आगे चलते हैं, श्रीनिवास पानुरी जी के माई के नाम की लागे है, तो माई के नाम क्या है, पानुरी जी का माई का नाम जो है वो है दुखनी देवी, ठीक है, दुखनी देवी। देखिए पानुरी जी अपने जीवन में बड़ा ही कष्ट सहे, सही है, इसको याद करने का तरीका है कि पानुरी जी जो है ना अपने जीवन में बहुत ही कष्ट सहे थे, छोटा सा पान का दुकान लगाते थे, चलता नहीं था, है ना, जीवन भर पछताते रहते थे कि कोई हमको मार्गदर्शक नहीं दिया, अच्छा मार्गदर्शन दिए होते हैं तो आज हम कहीं और रहते, पढ़ने में बड़ा तेज़ थे वो, ठीक है। तो इसी कारण जो है दुख रहते थे, तो दुख से याद रखना है कि इसकी माता का नाम था दुखनी देवी।
अगला है पानुरी जी के कहानी संकलन के नाम लागे है। क्या लगता है? पानुरी जी का कहानी संकलन का नाम है भींजे रखते भींजल पंखा। ठीक है, रखते भींजल पंखा। अब है अग्नि परीक्षा केकर लिखल काव्य लागे है। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा लिखल किसका काव्य लगता है? तो अग्नि परीक्षा लिखा हुआ किसका काव्य लगेगा? आंसर जो हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी जी का। ठीक है, अग्नि परीक्षा किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है, श्री राम, श्री राम, श्री राम से श्रीनिवास। ठीक है, श्री राम से श्रीनिवास, श्री नाम है ना, उसी तरह से श्रीनिवास। और आपको पता है श्री राम भगवान ने सीता माँ से क्या लिया था? अग्नि परीक्षा लिया था, है ना। तो याद हो गया आपको, उम्मीद है कि आप लोग को याद रहेगा कि श्रीनिवास से श्री राम और श्री राम ने सीता जी से अग्नि परीक्षा लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि परीक्षा। चलिए फिर है सैर सरगट उपन्यास के लिखवैया कौन लागी है? तो सैर सरगट उपन्यास को कौन है लिखवैया? सरगट उपन्यास के लिखवैया कौन है? तो लिखवैया जो है वो ए.के. झा है ना, बहुत प्रख्यात है, ए.के. झा है। अगला देखेंगे कि तोय और हाम ककर रचना लागू है। ककर रचना लागू है बताइए, तोय और हाम जो है वो ककर रचना लागू है। तो ये हो जाएगा श्याम सुंदर महतो, है ना, श्याम सुंदर महतो का रचना है। फिर है समाजे के सर्जुए निसैन ई ककर लिखवैया लागे है। देखिए जो नाम हार्ड रहता है ना, तो समझ जाइए जो हार्ड नाम रहेगा वो बहुत ही हार्ड भाषा से लिखे वाले कवि हैं। तो कौन सा होगा? तो कवि तो लिखने वाले हैं ए.के. झा हो जाएंगे इनका आंसर, है ना, ए.के. झा। तो जो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है जिस कविता को, जिस कहानी को, तो जाहिर सी बात है समझ जाइए कि ए.के. झा द्वारा लिखा है। फिर कह रहा है कि मैच गंधा किताब ककर चित्र लागे है। तो मैच गंधा में किसका चित्रण लगता है? तो मैच गंधा में किसका चित्रण लगेगा? सत्यवती के। ठीक है, किसका चित्रण है मैच गंधा में? तो सत्यवती। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी है कि मैचगंधा किसने लिखा है? मैचगंधा। तो मैचगंधा किसने लिखा है? तो मैचगंधा शिवनाथ परमानिक जी ने लिखा है। फिर यहाँ कह रहा है कि ए.के. झा के बाप के नाम की रहे है। ए.के. झा के बाप के नाम की रहता है बताइए? तो ए.के. झा के बाप के नाम जो है लक्ष्मी नारायण झा रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब संतोष कुमार महतो के आजा के नाम की रोए है। तो जो संतोष कुमार महतो हैं उसका आजा के नाम क्यों रोए है? आजा का मतलब होता है दादा का। अब देखिए संतोष कुमार जी का पहले तो आजा के बारे में पूछना थोड़ा कठिन लगेगा कि आजा के बारे में पूछा जाएगा। तो हमको नहीं लगता है कि संतोष कुमार महतो जी का आजा के नाम पूछाएगा, दादाजी के नाम पूछेगा। पिता का नाम पूछा जा सकता है लेकिन आजा का नाम वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन रामधन महतो जो है इनके आजा का नाम क्या है? रामधन महतो। तो आंसर हो जाएगा रामधन महतो। अच्छा आगे चलते हैं। ए.के. झा जी के रचना के किताबें नाम के काठ झारखंडी शब्द के प्रयोग है ऊ ककर प्रतीक लागू है। बताइए किसके प्रतीक लगता है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर कि काठ खंडी मापक लागे है, काठ साहित्य के प्रतीक लागे है, खंडी साहित्य के आधा भाग के प्रतीक लागे हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना ये सब चीज़ें हमें पढ़ना था जो हमारा पहला नोटिफिकेशन आया था कोटा में। ठीक है, उस समय इस चीज़ को पढ़ना हुआ करता था, पढ़ना होता था, लेकिन अभी नहीं लगता है कि इस चीज़ को पढ़ना है। तो इसका आंसर वैसे हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काठ खंडी मापिक लागे है, काठ साहित्य के प्रतीक लागे है और खंडी साहित्य के आधा भाग लागू है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ए.के. झा के बेटा का नाम की रहे। अब ए.के. झा का बेटा का नाम पूछा जा रहा है। ये सब आपसे से पूछने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, ये पता नहीं कैसे दिया, लेकिन इसका याद रखना है इसका नाम है अभोर कुमार झा। ठीक है, बेटा का नाम क्या है? अभोर कुमार झा है। चलिए तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। 2 वीडियोज़ में हमारा ये क्वेश्चन आया है, 50-50 करके आया हुआ है ना। 50 क्वेश्चन एक वीडियो में और 50 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में, ये दूसरा भाग था। और इस तरह से हमारा क्या होता है मॉक टेस्ट नंबर 09 जो है कंप्लीट होता है। अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे और वो मॉक टेस्ट नंबर 10 होगा, वो भी 2 भाग में होगा। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरह का अगर आपको शिकायत है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।